स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं आपके लिए जिसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एप्रोप्रिएशन सीखेंगे, ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने ये टॉपिक लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एप्रोप्रिएशन हम कैसे करेंगे व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। उसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। ये अतुल और भास्कर, ये दो पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 2:3 है। इनके कैपिटल्स जो हैं वो 4 लाख और 2 लाख हैं रेस्पेक्टिवली, और इन दोनों को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू बोथ ऑफ देम at the rate of 6% per annum। ओके बच्चों, ये कह रहा है प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is rupees 30,000। वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी एप्रोप्रिएटेड। अब बच्चों अगर हम इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें 6% से, तो हमारे पास अतुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल का बैठेगा 24,000 रुपीज और भास्कर का बैठेगा 12,000 रुपीज। इन दोनों का अगर हम एडिशन करें तो हमको कम से कम 36,000 रुपीज चाहिए, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 30,000 रुपीज का है। तो ऐसे केस में अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन के फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं बच्चों, तो ऐसे केस में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, ईयर एंडिंग ये डाल दिया हमने डेट। उसके बाद ये हमारी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। बाय P&L अकाउंट हमारे पास प्रॉफिट्स जो हैं 30,000 गिवन है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम 30,000 रुपीज दे सकते हैं अतुल और भास्कर को। अतुल्स कैपिटल अकाउंट और भास्कर्स कैपिटल अकाउंट मैक्सिमम हम इनको 30,000 दे सकते हैं। किस रेशो में दें बच्चों हम इनको? इस 30,000 को हम 36,000 नहीं दे सकते। इफ वी ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन, बिकॉज व्हेन देयर द क्वेश्चन इज साइलेंट टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करने को मना किया हो, तब तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानते हैं। तो जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है 30,000, इसको हम कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कैपिटल की रेशो क्या है यहाँ? 4:2 या 2:1। तो अतुल विल गेट 20,000, दिस इज 10,000, भास्कर विल गेट 10,000। बच्चों यहाँ पर पहली चीज तो है हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज सेम है। ठीक है बच्चों, लेकिन दोनों की अमाउंट में डिफरेंस आया 24,000 12,000। क्यों? क्योंकि दोनों के कैपिटल अलग अलग है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हियर, व्हेन प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट or profits are less than the
amount of total amount of interest in on capital, then whatever available profit is there, that is distributed among the partners in their capital ratio. हम इसी क्वेश्चन को एज अ चार्ज करते हैं बच्चों. अगर हमको पूरा देना है एज अ चार्ज, अगर हमें एज अ चार्ज ट्रीट करना है तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट 30,000 है. एज अ चार्ज का मतलब है अब हमें पूरा 36,000, दोनों का इसका 24 और भास्कर का 12, 6% से 36,000 पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बच्चों. तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. और अतुल्स कैपिटल और भास्कर्स कैपिटल. और यहाँ पर फिर अगर हम ये पूरा दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, बल्कि कौन सा अकाउंट बनेगा? P&L अकाउंट. ठीक है. और यहाँ हमने इनको 24,000, इनको 12,000 दे दिया. हमारे पास प्रॉफिट कितना था? सिर्फ 30,000 था. अब 6,000 का लॉस हो गया, तो लॉस ट्रांसफर होगा. तो बच्चों लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. अब इसमें P&L अकाउंट तो पूछा ही नहीं है बच्चों. क्या पूछा है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों. अब हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 आया, प्रॉफिट हमारे पास 30,000 है, तो लॉस हो गया 6,000 का. ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो. लॉस तो बटेगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या है? 2:3. तो 2:3 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है बच्चों. लेकिन अब हमें यहाँ बनाना क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सीधा हमें पता है कि 6,000 रुपये का लॉस है. ठीक है. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसने मांगा है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सीधा 6,000 का लॉस लिखेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है. क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें वहाँ P&L अकाउंट में देना है और P&L अकाउंट हमसे मांगा नहीं गया, तो हम सीधा लिखेंगे टू P&L अकाउंट. लॉस कैसे आया? 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से 30,000 का प्रॉफिट लेस करके. अब इस 6,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू. ठीक है. किस किस को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये अतुल्स कैपिटल अकाउंट और भास्कर्स कैपिटल अकाउंट. किस रेशो में जाएगा ये? अभी आपसे बात हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है 2:3. यानी कि ये हो गया 2,400 रुपये और ये हुआ 3,600. कवर हो रहा है. ठीक है बट yes students, now we will learn the calculation of opening capital. बच्चों अगर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस ना किया हो, एडिशनल कैपिटल इज नॉट, इफ एडिशनल कैपिटल is not introduced by the partners, अगर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी नहीं की, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल is not
मेड, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी नहीं की। इन दैट केस ना उन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ना ड्राइंग की। तो इन सच अ केस interest on capital is calculated on opening capital. उस केस में हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा और ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन दोनों मेथड से सीखेंगे बच्चों। फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा और फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो हम सीखेंगे अब calculation of opening capital when partners capital accounts are fixed. When partners capital accounts are fixed. When partners capital accounts are fixed, अगर उनके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स हैं उस केस में बच्चों हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है, उसी से सीखेंगे, उसी से आपका फॉर्मूला भी बन सकता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों फिक्स्ड मेथड में हम कैपिटल के साथ करंट अकाउंट बनाते हैं और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह की कोई एंट्री नहीं होती। इसमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ ये हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल, ये फिगर हमें निकालनी है बाय बैंक। ये हो गया एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया हो, एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स ने, मान के चलो ए ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख, इसने इंट्रोड्यूस किया 2 लाख। इधर आती है फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सपोज दोनों ने, इसने 50,000 विड्रॉ कर लिए, इसने 20,000 कैपिटल विड्रॉ कर लिया और क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन बताएगा ये कि क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया एंड में। मान के चलो इसका 7 लाख हो गया और इसका 6 लाख हो गया। अब बच्चों देखो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल अगर हम कर दें तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। हमारे पास ये दोनों चीज़ें हमें मालूम है। इसका टोटल हो गया 7,50,000, इसका टोटल हो गया 6,20,000। अब 7,50,000 में से ए का जब हम माइनस करेंगे तो इसका बैठेगा ओपनिंग कैपिटल 6,50,000। ये हमने फाइंड आउट किया है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, 6,20,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो इसका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 4,20,000। ठीक है, अब इसकी टोटलिंग कर देंगे 7,50,000 और 6,20,000। अब बच्चों देखो इसका फॉर्मूला क्या बना, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसमें ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन गया अलग अलग पार्टनर्स का, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल,
एडिशनल कैपिटल अगर किसी पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है, इन दोनों को ऐड करके हम एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। उस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। अब बच्चों हम सीखेंगे व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल हम इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हमें इसका पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सारा एक ही अकाउंट बन रहा है फ्लक्चुएटिंग में, ठीक। और फ्लक्चुएटिंग में ए और बी, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है यहाँ पर बाय बैंक। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो भी यहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं आएगा, सैलरी वो भी इसी अकाउंट में आएगा फ्लक्चुएटिंग मेथड में, कमीशन, फिर यहाँ पर आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन, जो डिविजिबल प्रॉफिट है यानी कि प्रॉफिट्स हैं अगर तो, ठीक है। और डेबिट होगा टू दोनों तरह की ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। दोनों तरह की ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L एप्रोप्रिएशन अगर लॉस है तो, ठीक है, ये लॉस हो तो डेबिट होते हैं पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ हमारा आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, ये हमें दिया रहेगी, सब चीज़ें गिवन रहेंगी। सपोज ये 5 लाख गिवन है, ये 2 लाख गिवन है, ठीक है, ये लॉस नहीं है कुछ भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 रुपये, 100 रुपये, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, ये 5000 रुपये है, ये 2000 रुपये है। एडिशनल कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000, 1000 रुपये है, ठीक है। सैलरी इसकी 40,000 है, इसकी 20,000 है सैलरी, कमीशन नहीं है। और प्रॉफिट्स हैं, इसका है 6,000 और इसका है 10,000। अब बच्चों कैलकुलेट करना है हमको क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो इस फ्लक्चुएटिंग में देखो क्या फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बना क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, सबको ऐड कर लेंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सबको जोड़कर माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी प्लस कमीशन प्रॉफिट्स, सब माइनस कर देंगे इसमें से ये सब, तो ये दोनों के हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएंगे। तो बच्चों इसी से फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाना अच्छे से आता है बच्चों। तो आई विल सजेस्ट यू दैट you should prepare partners capital account, fill the figures and then calculate the opening capital.